नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, शॉर्टकट में इसको कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके पहले हमने बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों के अंदर जो फर्क है वो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर और एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो कुछ भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगती है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, तो उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और कभी हमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दोनों ऑर्गेनिक मैटर को अगर डिकम्पोज करना है तो उन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी उसको हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ज्यादा करके हम BOD का पैरामीटर यूज किया जाता है हमारे ट्रीटमेंट प्लान के अंदर, COD का यूज नहीं किया जाता। उसका भी हमने रीजन डिस्कस किया था, बिकॉज एक्चुअल में जो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं हमारे, हम उन्हीं को ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि अगर हम टोटल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, प्लस कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाती है हमारी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, BOD की जो स्टेप है बस उतनी ही फॉलो करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हम ट्रीटमेंट नॉर्मली नहीं दिया जाता। ठीक है, कोई स्पेशल सिचुएशन है, स्पेशल कंडीशन है तो वो बात अलग है। ये एक जनरल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। COD is defined as the amount of oxygen required to oxidize the matter by strong oxidizing agent under acidic condition। यहाँ पर देखो कंडीशन कौन सी है, एसिडिक है। और BOD के अंदर हमारी जो कंडीशन थी वो कौन सी थी, एरोबिक कंडीशन थी। यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि बायोडिग्रेडेबल करना है या नॉन बायोडिग्रेडेबल करना है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि COD के अंदर दोनों तरह के ऑर्गेनिक मैटर को क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। Significance of COD test is to measure the content of organic matter, biodegradable as well as non biodegradable matter। देखो आ गई ना ये बात यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। जो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है दोनों बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हमारे किस में आएंगे, COD टेस्ट में आएंगे। The COD test can be carried out to measure organic matter present in industrial waste having toxic compounds like to interfere with the biological life। इंडस्ट्रीज के अंदर हमने देखा था कि इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट से टोटली डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जिसकी वजह से उसका जो रिजल्टिंग सीवेज होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है सीवेज की, वो टोटली डिफरेंट होती है। तो हो सकता है कि उसके अंदर के जो कंपाउंड्स हैं वो टॉक्सिक कंपाउंड्स हों, तो उनको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया और उसको हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया इनटू द रिवर वाटर, तो उसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ रहेगी, जो बायोलॉजिकल लाइफ रहेगी, जो फिशरीज वगैरह हैं, उनमें टोटली डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, COD is less than 250 mg per liter is the limit of COD। मतलब मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट कितनी है COD की, 250 mg per liter, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। It is the amount of oxygen required for stabilizing organic matter chemically with the help of some oxidizing agents under acidic condition to measure the content of organic matter, biodegradable as well as non-biodegradable matter। Chemical oxygen demand is carried out while in BOD test only biodegradable matter can be measured, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। In COD test a strong chemical oxidizing agent is used। COD में क्या करते हैं हम, एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं एसिडिक कंडीशन के अंदर, एंड द ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इज measured। The test is usually carried out with potassium dichromate। ये नाम आपने याद रखना है। COD टेस्ट के लिए कौन सा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इस केमिकल को यूज करके हम COD जो टेस्ट होता है ना उसको परफॉर्म करते हैं। ये नाम आपने याद रखना है, एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है।
पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CrO4, ठीक है। टू एक्सेलरेट द oxidation of certain type of organic compounds, a catalyst, usually silver sulfate, is sometimes added। हमको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सीलरेशन करने के लिए, हमारी जो प्रोसेस है उसको एक्सीलरेट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए एक कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है, और वो कैटलिस्ट कौन सा होता है, हमारा सिल्वर सल्फेट, ठीक है। The inorganic compounds likely to interfere with the test should be removed before the test is carried out। हो सकता है कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हो हमारे सैंपल के अंदर। हम यहाँ पर टेस्ट किसके लिए कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर के लिए, मतलब वो नेचर में कैसे हैं, ऑर्गेनिक है। तो कुछ कंपाउंड्स अगर हमारे पास में ऐसे अवेलेबल हैं जो कि इनऑर्गेनिक नेचर में है, हमारे सैंपल में हो सकता है वो अवेलेबल हो, तो हम उसके लिए भी कुछ टेस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सैंपल में इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है क्या। एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन आवर सैंपल, हम क्या करेंगे, उसको पहले रिमूव कर लेंगे और उसके बाद में सीओडी टेस्ट परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वहां से रिमूव नहीं किया और डायरेक्टली हमने सीओडी टेस्ट को परफॉर्म कर लिया, तो उसकी वजह से हमारा जो टेस्ट रिजल्ट रहेगा वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा। In general, it can be stated that the COD of the sewage is higher than its BOD। ये तो हमें मतलब डे वन से पता है अगर बोला जाए तो, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात कि BOD के अंदर ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड लगने वाली जो ऑक्सीजन है उसको काउंट किया जाता है, और COD के अंदर बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों को डिकम्पोज करने के लिए लगने वाली ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी चीज है कि सीओडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी और बीओडी के अंदर कम होगी। इसका मतलब बीओडी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ सीओडी, मतलब सीओडी की वैल्यू ज्यादा रहेगी और बीओडी की वैल्यू कम रहेगी। आपने हमेशा याद रखना है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट मोर कंपाउंड्स कैन बी केमिकली ऑक्सीडाइज एंड देन ऑक्सीडाइज देन कैन बी बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज। The limiting value of COD generally specified by the various authorities is 250 ppm, 250 parts per million or 250 mg per liter। Okay, this is the value of limiting value of COD। With the inception of the complex processes and chemicals in the manufacturing units, it sometimes happens that BOD can be reduced within permissible limit, but COD may not be reduced to the desired level। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती हैं जिसकी वजह से हमको बीओडी की वैल्यू को तो हम रिड्यूस कर पाते हैं, लेकिन सीओडी की वैल्यू को रिड्यूस करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट रहता है। ऐसी कुछ कुछ सिचुएशंस होती हैं उनके अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन सच केसेस इफ इट इज फाउंड दैट द इफ्लुएंट इज नॉन टॉक्सिक and the BOD is within the reasonable limit, the industrial effluent should be treated as acceptable from the point of view of pollution। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर हमारा जो एफ्लुएंट है, जो आउटपुट निकल रहा है हमारे ट्रीटमेंट प्लांट से, वो आउटपुट नॉन टॉक्सिक है नेचर के अंदर, और जो बीओडी की वैल्यू है वो विद इन लिमिट है, बीओडी विद इन लिमिट है, लेकिन सीओडी वैल्यू बहुत ज्यादा लिमिट के बाहर चली जा रही है, लेकिन जो इफ्लुएंट है वो नॉन टॉक्सिक है नेचर के अंदर, मतलब टॉक्सिसिटी नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है एक्वेटिक लाइफ को, तो ठीक है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसको परमिसिबल कर सकते हैं। The COD test can be carried out to measure organic matter present in industrial waste having toxic compounds likely to interfere with the biological life। For many type of waste, it is possible to establish a relation between the BOD and COD। तो एक रिलेशन हम मेंटेन कर सकते हैं कि BOD और COD के अंदर। COD हम किसके लिए करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, दोनों को डिकम्पोज करने के लिए हम COD टेस्ट कर परफॉर्म करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसके अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल लाइफ को इंटरफेयर करते हैं, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स होती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं BOD और COD के अंदर। Once the correlation between the COD and BOD has been established, it becomes easy and simply to rely on the COD test because the COD can be determined in 3 hours as against 5 days for the BOD। तो इसका फायदा क्या हुआ, देखो हमने BOD और COD को एक दूसरे से रिलेट कर दिया, तो उसका फायदा ये है कि
जो बीओडी टेस्ट है उसको हमने कल अभी स्टडी किया था कि बीओडी टेस्ट को करने के लिए हमें 5 दिन की जरूरत है मिनिमम, और 5 दिन पे भी जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमें मिलती है डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर वो कितनी होती है, 67% तक का हमारा रिजल्ट मिलता है। मतलब 100% हमारा रिजल्ट तो नहीं मिलता। तो अगर हमने बीओडी और सीओडी को एक दूसरे से रिलेट कर दिया तो सीओडी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ 3 घंटों की जरूरत है, बराबर है। तो अगर हमने हमारे सैंपल की सीओडी वैल्यू फाइंड कर ली, 3 घंटों के अंदर हमें वो वैल्यू मिल जाएगी सीओडी की वैल्यू, और सीओडी और बीओडी की रिलेशन हमारे पास में है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम टोटल जो वेस्ट है उसके ऊपर के ट्रीटमेंट करने की जो कुछ भी हमारी प्रोसीजर है वो हमारी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। और हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सीवेज वगैरह जो कुछ भी है उससे हमें पता चल जाएगी। For typical domestic waste, the ratio of COD upon BOD is found to vary from 1.2 to 1.5 मीटर, ये आपने याद रखना है। COD अपॉन BOD की वैल्यू ये नॉर्मली कितनी, डोमेस्टिक वेस्ट के लिए, हाँ इंडस्ट्रियल के लिए नहीं। COD अपॉन BOD की वैल्यू नियर अबाउट 1.2 से 1.5 तक के होती है। COD अपॉन BOD की वैल्यू, ऑब्वियसली ये वैल्यू, ये रेशियो की वैल्यू ज्यादा आएगी 1, बिकॉज COD वैल्यू इज हायर देन BOD। न्यूमरेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, ये कम है, तो ऑब्वियसली ये रेशियो क्या रहेगा हमारा 1 से ज्यादा ही आएगा। तो COD अपॉन BOD का रेशियो नियर अबाउट डोमेस्टिक वेस्ट के लिए 1.2 से 1.5 होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए हम कौन सा स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और कैटालिस्ट के तौर पे किसको यूज करते हैं, सिल्वर सल्फेट को यूज करते हैं। नियर अबाउट 3 आवर्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है हमें सीओडी टेस्ट करने के लिए। सीओडी टेस्ट के लिए टेस्ट के अंदर हम बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर दोनों को डिकम्पोज करते हैं। सीओडी की परमिसिबल लिमिट 250 mg पर लीटर होती है, ठीक है। और नॉर्मली क्या करते हैं हम, सीओडी और बीओडी टेस्ट इन दोनों की रेशो के हिसाब से हम हमारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं।